जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी वैशाख माह में सुनी जाने वाली एक लक्कड़हारे की कहानी। आइए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक बार की बात है, एक गांव में एक लक्कड़हारा और उसकी पत्नी रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। वह दोनों रोजाना जंगल में जाया करते और वहां से लकड़ियों को बीन बीन कर लाते और उन्हें बाजार में जाकर बेच देते। इसी तरह से उनका गुजारा हो रहा था। तो एक दिन की बात है, जब वह दोनों जंगल की ओर लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे तो लक्कड़हारा आगे आगे चल रहा था और उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे चल रही थी। तो लक्कड़हारे की पत्नी ने देखा कि एक जगह पीपल का वृक्ष है और उसके नीचे बहुत सी स्त्रियां बैठी हुई है। तो लक्कड़हारे की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ऐसा कहकर लक्कड़हारे की पत्नी उन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हुई महिलाओं के पास गई और वहां पर उसने देखा कि वो सब पूजा कर रही थी और कहानी सुन रही थी। तो वह भी वहां पर बैठ गई और जब उनकी कथा समाप्त हुई तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि बहनों, आप यह सब क्या कर रही हो और इसको करने से क्या फल मिलता है। तो उनमें से एक औरत बोली कि बहन, वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में पूरे माह सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय होने से पहले ही स्नान किया जाता है और उसके बाद में पीपल के वृक्ष, खेजड़ी, तुलसी, आकड़े के पौधे, इन सब की पूजा की जाती है और विष्णु भगवान की कहानी कही और सुनी जाती है। और जब वैशाख का महीना समाप्त हो जाए, यानी कि वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह की मनोकामना पूरी होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वैशाख के महीने में जब भी पीपल की पूजा करें तो रविवार के दिन आकड़े के पौधे की पूजा करनी चाहिए, पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। और साथ ही रविवार का व्रत भी रखना चाहिए। और यदि सच में पूरी श्रद्धा से अगर वैशाख स्नान किया जाए तो मनुष्य को उसका फल अवश्य ही मिलता है। धन चाहने वाले को धन मिलता है, सुख सौभाग्य चाहने वाले को सुख सौभाग्य मिलता है और पुत्र चाहने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। अर्थात मनुष्य को सभी प्रकार के मनोवांछित फल मिलते हैं। जब लक्कड़हारे की पत्नी ने ऐसी बातें सुनी तो वह मन ही मन कहने लगी कि हे विष्णु भगवान, मेरे पास तो सच्ची श्रद्धा के अलावा और कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं आपकी पूजा कर सकूं। यह सोचते सोचते वह वहीं पर बैठी रही और वो सभी औरतें पूजा करके अपने घर पर चली गई। जब सब औरतें अपने घर पर चली गई तो लक्कड़हारे की पत्नी उठी और पास ही में जाकर तालाब से अपनी साड़ी के आंचल को भिगो कर ले आई और पीपल की जड़ में उसको निचोड़ दिया। इसी तरह से वह करती रही, अपनी साड़ी के आंचल को भिगोकर लाती और पीपल की जड़ में निचोड़ देती और फिर वहीं बैठकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करती और पीपल देव की पूजा करती। पीपल की पूजा करके फिर वह अपने पति के पास लकड़ियां बीनने के लिए चली जाती। लकड़ियों को इकट्ठा करके जब वो शाम को घर आते तो वह प्रतिदिन ही लकड़ी के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती। यह सोचती कि जब पूर्णिमा आएगी तो पूर्णिमा के दिन इन लकड़ियों को बेचकर ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगी। इसी तरह से करते करते वैशाख का पूरा माह बीत गया और जब पूर्णिमा का दिन आया तो सुबह सुबह उसने अपने पति से कहा कि आज मैं आपके साथ लकड़ियां बीनने के लिए नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज मैं दिन भर आराम करूंगी और कल जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो आपके साथ अवश्य ही चलूंगी। उसके पति ने कहा ठीक है और फिर वह खुद लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जंगल में चला गया और उस लक्कड़हारे के घर से जाते ही उसकी पत्नी ने उन सभी लकड़ियों को जो कि उसने इकट्ठा करके रखा था उन सबको उठाया और बाजार की तरफ बेचने के लिए चल दी। भगवान श्री हरि की कृपा से वे सभी लकड़ियां चंदन की हो गई। लेकिन लक्कड़हारे की पत्नी को यह पता ही नहीं था कि ये लकड़ियां चंदन की है। वह तो उन लकड़ियों को साधारण ही समझ रही थी और अपने सिर पर रखकर बाजार की तरफ जा रही थी। रास्ते में राजमहल पड़ता था। जब वह राजमहल के आगे से गुजरी तो चंदन की बहुत ही अच्छी खुशबू फैल गई और जब महल में बैठे हुए राजा के पास यह खुशबू पहुंची तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि यह इतनी अच्छी चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है।
तो यह सुनकर सैनिकों ने बाहर आकर देखा। उन्होंने देखा कि एक महिला सर पर चंदन की लकड़ियों का गट्ठर रखकर जा रही है। सैनिक वापस आए और उन्होंने राजा को सारी बात कह सुनाई। तो राजा ने उस महिला को महल में बुलवा लिया और जब राजा के सैनिक उसको अंदर महल में लेकर आए तो राजा ने कहा कि तुम अपनी लकड़ियों के दाम बताओ, मैं इन सब लकड़ियों को खरीदना चाहता हूँ। तब लकड़हारे की पत्नी ने उन लकड़ियों के गट्ठर को सिर से उतार कर नीचे रख दिया और राजा को प्रणाम करके कहा कि हे महाराज, आप जितना देना चाहे उतना दे, मुझे तो सिर्फ 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है और उन्हें दान दक्षिणा देनी है। अगर आप इतना दे सकते हैं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो राजा ने ब्राह्मण को भोजन कराने का और उन्हें दान दक्षिणा देने का सारा प्रबंध कर दिया और लकड़हारे की पत्नी को वो सारा सामान देकर उसे विदा किया और चंदन की लकड़ियां राजा ने महल में रख ली। इसके बाद वह लकड़हारे की पत्नी खुशी खुशी सारा सामान लेकर अपने घर पर आई। घर पर आकर उसने जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे पकवान बनाए और ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। भोजन बनने के बाद ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें प्रेम पूर्वक और सम्मान के सहित भोजन कराया और उसके बाद उन्हें दान दक्षिणा देकर सम्मान सहित विदा किया और ब्राह्मण भी प्रसन्न होकर उसे सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए चले गए। उसकी इस तरह की सच्ची श्रद्धा और विश्वास को देखकर भगवान विष्णु उस पर बहुत खुश हुए और विष्णु भगवान की कृपा से उसका जो टूटा फूटा घर था अब वह एक महल बन गया और उसमें 36 तरह के पकवान तैयार हो गए। और फिर जब शाम के समय वह लकड़हारा घर पर वापस आया तो रास्ते में गांव के लोग उससे कहने लगे कि तुम तो दिन भर बाहर रहते हो और तुम्हारी पत्नी पता नहीं यहाँ पर क्या क्या करती है। परंतु लकड़हारे ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और वह अपने घर की तरफ चलता रहा। जब वह अपने घर पर आया तो उसने देखा कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा महल है। तब उसने आसपास देखा पर उसकी झोपड़ी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। इतनी ही देर में उसने देखा कि उसकी पत्नी उस महल से बाहर आ रही है। उसकी पत्नी ने आकर कहा कि आप अंदर आइए, यह सब हमें भगवान विष्णु और वैशाख स्नान की कृपा से प्राप्त हुआ है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने उसे वैशाख स्नान की सारी बात बता दी और आज उसने जो ब्राह्मणों को भोज करवाया था और जो लकड़ियां राजा को बेचकर आई थी उन सब की बात भी बता दी। लकड़हारा यह सब कुछ जानकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और वह अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नता पूर्वक महल के अंदर गया। फिर दोनों ने प्रेम पूर्वक श्रीहरि विष्णु भगवान की पूजा संपन्न की और उसके बाद प्रसन्नता से भोजन ग्रहण किया और अब वो दोनों रोजाना ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसा आपने लकड़हारे का पूरा घर धन और ऐश्वर्य से भर दिया है वैसा ही सबका भरना। वैशाख स्नान करने वाले और वैशाख की कहानियों को कहने सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए गणेश जी की कथा, जो कि हर व्रत कथा में कही या फिर सुनी जाती है। आइए शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी गणेश जी के बड़े भक्त थे। वो रोजाना ही सुबह सवेरे उठते, गणेश जी को याद करते और फिर नदी पर जाकर स्नान आदि करके आते और वहाँ से वापस आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते। लेकिन सेठ की यह बात सेठानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सेठानी धार्मिक नहीं थी, वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। एक दिन सेठानी ने सोचा कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं, मैं भी तो देखूं गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है। मैं तो गणेश जी को नहीं मानती हूँ और आज देखती हूँ कि ये भी गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। सेठानी ने ऐसा सोचा और जब सेठ जी सुबह सवेरे नदी पर स्नान करने गए तो सेठानी ने सेठ के जाते ही पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाया और मूर्ति को कपड़े में लपेटकर उसको ढककर अपने घर के आंगन में ले जाकर उसे जमीन में गाड़ दिया और उसके बाद सेठानी वापस से घर में आ गई। फिर जब सेठ जी स्नान करके अपने घर पर वापस आए तो देखते हैं कि आज तो मंदिर में मूर्ति ही नहीं है। यह देखकर सेठ जी बहुत परेशान हो जाते हैं
और वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ पर है, क्या तुमने मूर्ति को देखा है? तब सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, घर में कहीं इधर उधर ही होगी, ढूंढ लो। सेठ जी ने कहा ठीक है, और वो मूर्ति ढूंढने लग गए। लेकिन सेठ जी को पूरे घर में कहीं भी गणेश जी की मूर्ति नहीं मिली। तो इस वजह से वो ना तो भोग लगा पाए और ना ही उस दिन उसने कुछ ग्रहण किया। गणेश जी के इस तरह से घर से चले जाने से सेठ जी बहुत दुखी थे और वो सोच रहे थे कि हे प्रभु, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि आप मुझे इस तरह से छोड़कर चले गए। इसके बाद सेठ ने भी अन्न और जल का त्याग कर दिया और अब तो 2 से 3 दिन बीत गए, परंतु सेठ जी ना तो गणेश जी को भोग लगा पा रहे थे और ना ही स्वयं भोजन ग्रहण करते। वो सिर्फ एक ही प्रार्थना करते कि हे गणेश जी, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे कोई गलती हुई है तो मुझे बताइए, मैं अवश्य ही ठीक करने की कोशिश करूँगा। इस तरह से सेठ जी हाथ जोड़कर गणेश जी से मन ही मन प्रार्थना करते रहते। तब गणेश जी ने सोचा कि इस सेठ का विश्वास तो बड़ा ही पक्का है। 2 से 3 दिन हो गए हैं, इसने न तो अन्न ग्रहण किया है और न ही जल। यदि इस तरह से चलता रहा तो यह सेठ अवश्य ही मर जाएगा। फिर उस रात को जब सेठ सोए तो सेठ को सपने में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे और गणेश जी भगवान उस चूहे को एक लड्डू देते हैं। वह चूहा लड्डू को थोड़ा बहुत खाता है, फिर उस लड्डू को ले जाकर सेठ के घर के आंगन में गाड़ देता है और जैसे ही मूसक उस लड्डू को गाड़ता है, सेठ की आंख तुरंत ही खुल जाती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वह सोचता है कि गणेश जी शायद मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। वह दौड़ता हुआ अपने घर के आंगन में जाता है और उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने सपने में मूसक को लड्डू गाड़ते हुए देखा था। वह वहाँ जाकर खुदाई करता है तो देखता है कि गणेश जी की मूर्ति कपड़े में लिपटी हुई वहीं पर है। सेठ मूर्ति को लेकर बहुत प्रसन्न होता है और अपने घर के अंदर आता है और घर में आकर मूर्ति को मंदिर में स्थापित करता है और गणेश जी की पूजा करके फिर सो जाता है और अगले दिन फिर से नदी पर जाता है, स्नान आदि करके गणेश जी को भोग लगाता है और गणेश जी की पूजा करने लगता है। जब सेठानी यह देखती है कि सेठ तो आज फिर से पूजा कर रहे हैं तो सेठानी बहुत अधिक आश्चर्यचकित होती है और सोचती है कि इन्हें मूर्ति कैसे मिल गई। तब सेठानी सेठ के पास आती है और पूछती है कि आपको यह मूर्ति कैसे मिली। तब सेठ उससे अपनी सपने की सारी बात बता देते हैं। तब सेठानी के मन में भी सेठ की बात सुनकर विश्वास जाग गया और वह भी मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण करने लगी और वह भी गणेश भगवान की भक्त बन गई। उसने सेठ को सारी बात बता दी कि मैंने ही मूर्ति आंगन में छुपाई थी और कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दो। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश भगवान की पूजा किया करेंगे और उनकी पूजा में कभी भी कोई भी कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसके बाद सेठ और सेठानी दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगे। बोलो गणेश गजानन की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की है वैसी ही कृपा हम सब पर करना। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम गंगणपताय नमः।